अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हर बार जब मैं अपने मंजिल के करीब जा रही होती हूँ तो दीदी आकर मुझे नाले में ढकेल देती है। कितना कॉन्फिडेंटली कहा था करण को कि कुछ भी हो जाए दीदी को करण तक नहीं पहुंचने दूंगी, लेकिन ये दीदी पिछली बार गलती होने पर तो उसने आंख पर पट्टी बांधकर अंधा बना दिया था। इस बार क्या लूला लंगड़ा करेगा क्या? ये क्या नया स्यापा है? ये उठापटक कैसी हो रही है घर में? शोर क्यों मचा हुआ है? हाँ मम्मी चाची, मतलब मम्मी जी, आंखें बंद है ना, कान में बंद कर लो, यहाँ वैसी बहुत टेंशन है। इस बार लगता है करण मुझसे चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। दीपक, ये क्या है और क्यों है? खुद करण के मुंह से सुन लो। फोन है। हाँ करण, अपने आप को बहुत समझदार समझती हो ना तुम कला। तुम्हारी वो गवार बहन 30 जूते मार के गई है तुम्हारे मुंह पे। करण एक्चुअली बात ये है ना कि एक पते की बात बताता हूँ तुम्हें, जब भी मेरी आंखों में इतना गुस्सा देखो ना तो बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर भागो। चलो तुम्हारी भागने की प्रैक्टिस कराते हैं। दीपक, हाँ, अपनी धर्म पत्नी को चक्की में ले जाओ और कोलू के बैल की तरह बांध दे। जितनी तेज ये भागेगी उतनी तेज आटा पीसा जाएगा। अरे लेकिन और मेरे आने तक अगर 10 बोरी आटा नहीं पीसा गया तो तुम्हें इस घर से तो क्या, तुम इस दुनिया से दूर भागोगी। अरे आंटी जी, आप शायद भूल गई हैं कि मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई। दीपक, यस, अपनी धर्म पत्नी के साथ साथ अपनी माता श्री को भी बांध दे चक्की में। दोनों मिलके पीसेंगी आटा। पुत्र, मैंने क्या किया है? कौन सी मनहूस घड़ी में मैं दीदी की बहन बनकर पैदा हो गई। काश मेरा इससे कोई रिश्ता ही नहीं होता। दालचीनी, तुम्हारे एक एक रिश्ते को खून के आंसू रुलाऊंगा मैं। तुमने मेरी माँ का इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया। वो मेरे करण को मार डालेगी। कौन मार डालेगी? राज रानी। क्या वो माँ को? माँ, बाप ठीक तो? तुम जानती हो ना, इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी माँ, और तुमने मेरी माँ को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है दालचीनी। और जो मेरी कमजोरी से खेलता है ना, उसे मुझे अपनी ताकत दिखानी बहुत अच्छे से आती है। तुम्हारी सास और पति को तो बाद में मारूंगा, पहले तो मैं तुम्हें। दालचीनी को अगर तूने हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा, समझा? बहुत प्यार है ना तुम दोनों के बीच में। आखिरी बार देख लो अपने पति को, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में ना प्यार रहेगा और ना ही पति। वो देखो। आई एम सॉरी मिस्टर करण, कल कोर्ट हेयरिंग का दिन है और इनको अपने साथ ले जाना होगा। इसका मतलब मैं सही था,
तुम लोग भी इसके साथ मिले हुए हो, हाँ? छोड़ ऐसे कैसे? छोड़ो। जाते हुए अपने पति को तुमने गुड बाय किस भी नहीं की। अब तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें दालचीनी। तुम्हारी धमकियों से ज्यादा भरोसा ना मुझे अपने मंगलसूत्र पर है। सती भी यमराज से अपने सुहाग को लेकर आई थी, तो मुझे तो तेज जी को सिर्फ जेल से बाहर निकालना है, और वो मैं निकाल कर रहूंगी। चैलेंज दे रही हो? चलो चैलेंज एक्सेप्ट तुम्हारा। लेट्स हैव सम फन दालचीनी। तू चिंता मत कर बेटे, चिंता मत कर। दालचीनी, तेज जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम आपको छुड़वा लेंगे। दालचीनी प्लीज जल्द से जल्द एक अच्छे लॉयर को अरेंज करना प्लीज। तेज जी दालचीनी करण ने केस को फास्ट ट्रैक पे कर दिया है। हमारा ये केस जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर वकील ले आऊंगी, मैं ले आई। आप दोनों को देखकर लगता नहीं कि रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते डिवोर्स आप? हाँ? डिवोर्स? किसने बोला आपसे? क्या बोल रहे हो आप वकील जी? तलाक करे हमारे दुश्मन। मैं तो आपको इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप तेज सर जी को जेल से बाहर निकाल सको। मैंने आपको पहले ही पूछा था कि आपको क्रिमिनल लॉयर चाहिए या फैमिली लॉयर। अरे तो तेज सर जी मेरे पति है ना, तो मेरे फैमिली हुए, इसलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि मुझे फैमिली वकील चाहिए। You are impossible दालचीनी। तुम्हें एक फैमिली लॉयर में और एक क्रिमिनल लॉयर में डिफरेंस नहीं पता। मतलब इतना स्टूपिड कैसे हो सकती हो तुम? यहाँ पर केस फास्ट ट्रैक पे हो गया है, मुझे 10 साल की सजा हो सकती है, और तुम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करती रहोगी तो कैसे कर पाएंगे हम? अब इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें कैसे कोई वकील मिलेगा, और कहाँ से? अगली बार किसी का टाइम वेस्ट करने से पहले किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछ लेना। सॉरी दालचीनी, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे तेज सर जी को गुस्सा आ जाता है तो कुछ सोचते नहीं बोलने से पहले। I'm really sorry। ऐसी सिचुएशन में कोई आपका केस पलट सकता है तो वो है जैनाब सिद्दीकी मैडम। ये मैडम जी कहाँ मिलेंगी? आपको मैं उनका एड्रेस तो बता दूंगा, पर वो केस बड़ी मुश्किल से लेती है और उनकी फीस है 15 लाख। और अगर उन्होंने ये केस ले लिया तो केस पक्का आप ही जीतेंगी। मुझे वकील मैडम जी को किसी भी तरीके से तेज सर जी को बाहर निकालने के लिए मनाना ही होगा। हेलो माँ, मैं जैनब मैडम जी को ना किसी भी तरीके से मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आप वो 15 लाख का इंतजाम कर सकती हो। 15 लाख रुपए? हाँ माँ, वो वकील कह रहे थे कि 15 लाख लेती है वो मैडम जी। कहाँ से लाएंगे हम लोग 15 लाख रुपए? और अगर मैंने ये अमाउंट ऑर्गेनाइज नहीं किया तो मेरा तेज जेल में 10 साल तक सड़ेगा। नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। ही माँ, अब तेरे हाथ में है सब कुछ। मुझे वकील मैडम जी को मनाने में ना मदद कर देना बस। मेरे होते हो मेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे तुम। अगर अपनी माँ की जान बचाना चाहते हो ना तो फौरन तेज सर जी और मेरी माँ को छोड़ दो। स्ट्रेस की वजह से इनकी बॉडी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है करण, और रिपीटेड डायलिसिस के बावजूद इनकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है। इनका केस भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इनका ट्रांसप्लांट यहाँ नहीं हो सकता। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अर्जेंटली इन्हें सिंगापुर ले जाइए। ठीक है डॉक्टर, मैं अपडेट करता हूँ। थैंक यू। क्या हो गया माँ? आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही? तेरी वजह से। तो अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देता? मैंने जी ली अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी। प्लीज माँ, जिंदगी भर मैंने आपको रोते तड़पते हुए देखा उस आदमी के लिए, और वो सब राजरानी की वजह से हुआ है। उसे जिंदगी जीना नहीं कहते,
जिंदगी तो अभी आपको जीनी है माँ, इन लोगों की बर्बादी देखनी है आपको। ये सब उस दालचीनी की वजह से हुआ है, नहीं तो आज उस राज रानी और उसके बेटे को वो सबक सिखाता ना मैं कि वो जिंदगी भर याद रखते। इस दालचीनी की तो मैं नहीं बेटा, दालचीनी तो बहुत अच्छी है, उसी ने तो आज मेरी जान बचाई। जान बचाइए? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, कोई है? मैडम जी, कहाँ जा रही हो? वो मेरा मैडम जी से ना बात करना बहुत जरूरी है। वो मुझे ना मेरे पति को जेल से छुड़ाना है और मैडम जी मेरी मदद कर सकती है। आप बुला देंगे क्या? नहीं, मैं ही चली जाती हूँ, रुकिए। लेकिन जुम्मे के दिन तो मैडम किसी को मिलते नहीं है। आज तो शब बारात भी है, आज रात वो इबादत करेंगी। अरे तो कोशिश तो कीजिए ना एक बार। आप रुकिए। मैडम जी, मैडम जी, जरूरतमंदों की मदद करना तो सबसे बड़ी इबादत होती है ना। मैडम जी, मेरे पति को ना धोखे से जेल में रखा गया है और सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती है। अरे मैडम, अरे मैडम, मैडम जी, मैं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अंदर करवा सकती हूँ तुम्हें मैं? नहीं नहीं मैडम जी, माफ करना, मुझे ना मजबूरी में ये काम करना पड़ा। वो मेरे पति ना जेल में, उन्हें धोखे से किसी ने अंदर डाल दिया है। सिर्फ आप ही है जो हमारी मदद कर सकती है। मदद कर दो। सॉरी मैडम, इस लड़की को हमने पहले भी भगाया पर ये लड़की जा ही नहीं रही। मैडम जी, मैडम जी, नहीं जा सकती मैम आप। छोड़िए, आप नहीं, कैसे मेरे हाथ पकड़ सकते? छोड़िए। कहाँ जा रही हैं? आप नहीं जा सकती। मैडम जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? गार्ड, निकालो इस लड़की को बाहर। मैडम जी, आप अपने भगवान में काफी विश्वास रखती हैं ना। पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतना तो समझती हूँ कि हर धर्म निर्दोष को सजा से बचाने की सीख देता है। मेरी सहेली ने भी मुझे बताया था कि पैगंबर साहब जी भी यही कहा करते थे ना कि किसी की एक मुसीबत भी दूर कर दी जाए ना तो 10 पाप धुल जाते हैं। मैडम जी, अनपढ़ हूँ लेकिन रिश्ते संभालना बखूबी जानती हूँ। आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। बस आप ही हैं जो मेरे पति को जेल से छुड़ा सकती हैं। मैं ये आपकी अम्मी है? कि तो हालत खराब लग रही है, हंसी हो रही है, सांस भी नहीं ले पा रही। मैं कुछ मदद कर दूं? बहुत हो गया। तुम मेरी पूरी फैमिली के ऊपर रिसर्च करके आई हो ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करोगी और मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी? गलत फहमी है ये तुम्हारी। आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है। मैं तो ये अभी देख रही हूँ इन्हें, इनकी हालत खराब लग रही है, ये खांस भी रही है इन्हें। आप 1 मिनट रुकिए। ये क्या है? ये ना असली हल्दी है मैडम जी। अदरक जैसी दिखती है पर हल्दी है। आप जैसे कानून और वकालत समझती है ना, मैं रसोई समझती हूँ। पिंड में तो ना जब लोगों को ऐसी बीमारी होती थी ना तो लोग मेरे पास ही आते थे ये हल्दी का घोल लेने। मैं मैडम जी के लिए भी बना दूं? हालत खराब हो रही है, बना ही देती हूँ। ये रसोई है ना, मैं आती हूँ। ये लड़की क्या कर रही है?
से पीजिए। इसे रोज ना खाली पेट लेना, पक्का से असर हो जाना है। आराम मिला आंटी जी? शुक्रिया बेटी, कुछ आराम आया। नहीं अब थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा महफूज रखे। और हाँ, मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज सुबह की हेयरिंग में जानी मानी क्रिमिनल लॉयर जैनब सिद्दीकी ने तेज ढिल्लो की बेल करवा दी है। ढिल्लो परिवार से अभी तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। जैनब सिद्दीकी, इसकी फीस देने के पैसे कहाँ से हैं दालचीनी के पास? मैंने आपकी बेल तो करवा दी है, लेकिन मैं आगे आपका केस नहीं लड़ पाऊंगी। आई एम सॉरी। आज आपका धार्मिक दिन है ना मैडम जी, आप जाकर प्रार्थना कीजिए। और आपने इतना हमारे लिए किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। सर जी, आप हिम्मत तो नहीं हारे ना? आज आपकी बेल हुई है तेज सर जी, और यही माता रानी का आशीर्वाद है कि सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। और आगे का रास्ता चाहे जितना मुश्किल क्यों ना हो, पर करण ने जो भी चीजें हमसे छीनी है ना, हम दोनों मिलकर उसे वापस हासिल कर लेंगे। उस जैनब सिद्दीकी को कैसे मनाया उस दालचीनी ने? गवार होने के बावजूद भी दालचीनी मेरे प्लान को कैसे खराब कर सकती है? ये नहीं हो सकता। रिलैक्स करण, दीदी की जीत इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपने परिवार को अपनी ताकत मानती है, और अगर दीदी को हराना है तो उसके परिवार को डैमेज करना होगा। तुम भी तो फैमिली का हिस्सा हो। तुम गलत समझ रहे हो। मैं और दीदी, हाँ, हमें एक ही माने जन्मा है, लेकिन दूर दूर तक मेरे और दीदी के दिल के एक भी तार नहीं जुड़े। और वो कल को मरती आज मर जाए, मुझसे ज्यादा खुश और कोई भी नहीं होगा। गलत सलाह तो नहीं देती, फिर पनिशमेंट ना दे दे। रुको। देखो करण, पिछली बार जो भाग भाग कर चक्की से आटा पीसा था ना, मेरी कमर में अभी तक दर्द है। तुम प्लीज और कोई पनिशमेंट मत देना। मैं वादा करती हूँ कि मेरे साइड से और कोई भी गलती नहीं होगी, माँ कसम। ठीक है, एक मौका और देता हूं तुम्हें कला। मैं चाहता हूं कि तुम दालचीनी का साए की तरह पीछा करो। उसकी हर एक चाल, हर एक कदम की इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाओ। वो सांस भी ले रही है तो मुझे पता होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सांस लेगी, वो जो भी करेगी तुम्हें पहले पता होगा। यस मिस्टर चिंगबोंग, 500 कार्टन और चाहिए। हो जाएगा। अब मैंने कंप्लीट टेक ओवर जो कर लिया, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। या डोंट वरी। दालचीनी से अच्छे मसाले बना लोगी? हाँ, कोर्स। अरे हमारा खून का रिश्ता है और कई बार तो मैं उससे बेहतर काम करके देती हूँ। तो ठीक है, हमारे जो स्पेशल करी मसाला, उनके 500 कार्टन तैयार करवाओ और उसको चाइनीज कंपनी में रैली कर दो। और कल अगर जरा सी भी गलती हुई तो उन फैक्ट्री में मशीनों में मसालों की जगह तुम पीसी जाओगी। हाँ, कोई गलती नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। Your time starts now. अपनी जान बचाने के लिए इस करतब को बोल तो दिया कि मसाले बना लूंगी, लेकिन ये स्पेशल मसाले, वो भी 500, कहाँ से बनाऊंगी? रेसिपी कहाँ से लाऊंगी? पापा जी, तेज सर जी, अब करण चाहे जो चाल चलना हो ना चले,
पर अब हमारा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अब हम साथ हैं ना। और यहाँ पर ना 2-3 दिन शायद मुश्किल होंगे आपके लिए, पर धीरे धीरे ना आदत हो जाएगी। दालचीनी, मैं कुछ दिन लॉकअप में बिता के आया, ये तो फिर भी अपना घर है। हाँ? मम केयरफुल आराम से। अरे आपका लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा वापस आ गया। अमीरों की कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, शायद इसीलिए बाल्टी का भार नहीं उठा पाई। वैसे बहन जी, कमर में कहीं मरोड़ तो नहीं आया ना? माँ, मेरे होते हुए आप क्यों काम कर रही थी? मैं हूँ ना। बेटा वो तेज इतने दिनों बाद घर आ रहा था, मैंने सोचा कुछ साफ पानी उसके लिए नहाने धोने के लिए रख लूं, इसलिए। मॉम, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और दालचीनी सब संभाल लेंगे। आप प्लीज घर के अंदर चलिए। आइए माँ। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।